हाँ गाइस, वेलकम टू एमएस कोचिंग क्लासेस। हम लोग हैं लर्निंग टुडे रीडिंग टुमारो। गाइस, पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जो है भारत का भौतिक स्वरूप। उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि गोंडवाना लैंड से कैसे भारत अलग हुआ और आके वो कैसे यूरेशियन प्लेट से मिल गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और उनके मिलने से टकराने से जो है हमारा जो एक बड़ा सा माउंटेन बना था, आप सब लोग जानते हैं, उसे हम लोग हिमालय माउंटेन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ब्रीफली इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत की बात करें तो यहाँ पर इसका जो मुख्य भौगोलिक विवरण है भारत का, वहां से हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भारत का जो मुख्य भौगोलिक विवरण है वो 6 भागों में बटा हुआ है। फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करें तो पहला हिमालय पर्वत है, जिसे हिमालय माउंटेन कहते हैं। उत्तरी मैदान है, जिसे नॉर्दर्न प्लेट बोलते हैं। और प्रायद्वीप पठार जो इसे डेक्कन प्लेटूज बोलते हैं। और यहाँ पर भारतीय मरुस्थल है, जिसे द इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स, द इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। और तटीय मैदान है, जिसे कोस्टल प्लेन बोलते हैं। और द्वीप समूह है, जिसको आइलैंड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले अपने हिमालय के बारे में बात करते हैं। तो भारत की जो उत्तरी सीमा का विस्तार जो है वह हिमालय के भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावटी दृष्टिकोण से वलित श्रृंखला है। गाइस, आप लोग चाहे तो मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में ही डिक्टेट करता हूँ, आप सब लोग जो है उसे लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो मेरी बात को सुन लीजिए और उसे जो है एक कॉपी में नोट कर लीजिए, और जब तक के लिए मेरे वीडियो को पॉज कर दिया करिए। तो देखिए, सबसे पहले जो है भारत का जो इंडिया जो है नॉर्दर्न जो बाउंड्रीज है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ हिमालयाज। ठीक है, इसमें हिमालय का जो है पूरा एक्सपेंशन है। इट इज अ यंग एंड फोल्डेड माउंटेन, और ये फ्रेंड्स जो है युवा है और बलित पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में, अब ये जो इसकी श्रृंखला है वो वेस्ट टू ईस्ट दिशा में जाता है, सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक का है। सिंधु को फ्रेंड्स इंग्लिश में इंडस बोलते हैं। तो दिस माउंटेन रेंज इज एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र रीजन। अगर आपको मैं फिगर दिखाऊं तो आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंधु नदी। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जो है ये सिंधु नदी लिखा हुआ है। सिंधु नदी से ले करके, और आपको मैं फ्रेंड्स यहाँ दिखा दूं कि ये देखिए यहाँ पर ये सैंको है। सैंको जो है चीन में बोला जाता है, और भारत में ये जब यहाँ से घूमकर यहाँ आता है तो इसका नाम फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। तो यहाँ से ले करके और जो हमारा सिंधु नदी वाला इलाका है, यहाँ से लेके और यहाँ तक के इस इलाके को पूरा हम लोग माउंटेन जो है इसको हिमालय माउंटेन बोलते हैं। फ्रेंड्स, फिर से हम लोग पीछे आ जाते हैं, अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालयन इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। भारत में या नेपाल में ये जो हिमालय फैला हुआ है, ये दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन में से एक होता है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई है और फैलावे में यह अर्धवृत्त का निर्माण करती है। अब इसकी फ्रेंड्स लेंथ की बात करें तो इट्स लेंथ इज 2400 किलोमीटर, और इसका शेप जो है फ्रेंड्स वो सेमी सर्कल है। इसकी चौड़ाई में कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। तो इसके विथ की बात करें तो विथ की जो रेंज है फ्रेंड्स वो 400 टू 150 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कश्मीर से लेके और अरुणाचल प्रदेश के बीच में इसकी जो चौड़ाई है वो घटती जा रही है। जैसा आप फिगर में भी देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में आते आते ये कम हो जाता है। तो ये ईस्ट टू वेस्ट इसकी चौड़ाई भी घटती जाती है। सॉरी फ्रेंड, वेस्ट टू ईस्ट जो है इसकी जो चौड़ाई है वो भी घटती चली जाती है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इससे पहले कि मैं और कुछ बात करूं, सबसे पहले मैं आपको ये फिगर जो है वो अच्छे से समझा देना चाहता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, इस फिगर में जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये काराकोराम रेंज जो है, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है, अब देखिए हिमालय को हम लोगों ने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है द ग्रेट हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो ये वाला हिस्सा है। फिर उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा है इसको हिमाचल हिमालय कहते हैं। और जो तीसरी सबसे लास्ट वाली जिसे आप लोग शिवालिक श्रेणी देख रहे हैं, ये शिवालिक रेंज है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 हिस्सों में ऐसे यहाँ पर बांटा गया है। अब इसके बारे में हम लोग ब्रीफली जो है पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको जो है आगे पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कि उपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक विविधता पाई जाती है। अब आपसे फ्रेंड कहा जाए तो पश्चिम के कंपैरिजन में जो है पूरब में जो है वो ज्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। अपने पूरे देशांतर विस्तार के हिमालय के 3 हिस्सों में बांटा गया। अभी अभी आपको मैंने देशांतरीय विस्तार में बताया कि ये 3 हिस्सों में बांटा गया है। इन श्रृंखलाओं के बीच में बहुत अधिक संख्या में घाटी पाई जाती है। तो इन लॉन्गिट्यूडनल
द हिमालय इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर आपसे कहा जाए कि हिमालय जो है लॉन्गिट्यूडनल उसके कितने हिस्से हैं, तो फ्रेंड्स उसके 3 हिस्से हैं। श्रृंखला के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटी, देयर आर मैनी वैलीज फाउंडेड बिटवीन दीज रेंजेस। सबसे उत्तरी भाग में श्रृंखला को महान या आंतरिक या हिमाद्री कहते हैं। तो द मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस रेंज इज नोन एज ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, जिसे इंग्लिश में फ्रेंड ऐसे आप लोग लिख सकते हैं हिमाद्री। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हिमाद्री बोलते हैं। और दे आर हाईली रेंजेस, इनकी जो श्रृंखला की जो ऊंचाई है वो भी बहुत ज़्यादा है। द एवरेज हाइट ऑफ हिमाद्री रेंज इज नियर अबाउट 6000 मीटर। इनकी जो एवरेज ऊंचाई है वो 6000 मीटर तक का है। ठीक है फ्रेंड्स, इस हिमालय के जो है सबसे प्रमुख शिखर की बात करें तो आपको देखिए सबसे पहला जो मिल जाएगा दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट। तो सबसे पहला जो है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, मतलब 8848 मीटर है। फिर इसके बाद कंचनजंगा आ जाता है जो कि भारत में है, 8598 मीटर है। मकालू जो कि नेपाल में है, 8481 मीटर है। धौलीगिरी है नेपाल में 8117, और नंगा पर्वत भारत में जो है वो 8126 मीटर है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है सारी रेंज हमें दी हुई है, जिसमें से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, और उसके बाद आ जाता है नंगा पर्वत। ये आपको जो है जरूर याद रखना है। इसके बाद आपको जो है नंदा देवी पर्वत भी याद रखना चाहिए, जो कि इसके भारत में है और 7817 मीटर जो है ये ऊंचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। अब आप देखिए जो हमारा ग्रेटर हिमालय, तो ग्रेटर हिमालय इज मेड अप ऑफ अ क्रोड ग्रेनाइट। ठीक है फ्रेंड्स, क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है, और दिस रेंज इज कंप्लीटली कवर्ड बाय आइस या स्नो। ये हिस्सा जो है ये बर्फ से, या कहा जाए कि जो वहां पर लगातार मौसम जो होता है ना वहां का ठंडा रहता है, इस वजह से ये ज्यादातर समय ये बर्फ से ढकी रहती है। इससे बहुत सारे हिमानियों का प्रभाव होता है। हिमानीय फ्रेंड्स मतलब वो नदियां जो हिमालय से निकलती हैं उन्हें हिमानिया कहते हैं, जैसे कि गंगा नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई, सतलज हो गई। ये सारी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हिमाद्री के दक्षिण स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम एवं हिमाचल निम्न के नाम से जाना जाता है। अब आपको मैं फिर से फ्रेंड्स एक बार फिगर दिखा देता हूं। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा था हिमाद्री। अब इसके साउथ में आएंगे तो ये वाली जो आप रेंज देख रहे हैं ना, इसको असम हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाता है। अब आप देखिए फ्रेंड्स, इसकी रेंज जो है ये सबसे लंबी है, ये जो है कॉन्टिन्यूस भी है और सबसे लंबी है। इसे असम हिमालय या फिर इसे जो है हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो द साउथेस्ट पार्ट ऑफ द हिमाद्री इज नोन एज द हिमाचल और असम हिमालय। यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर इसकी जो एवरेज हाइट होती है फ्रेंड्स वो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक का होती है। और इसकी जो विड्थ की बात करें तो चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर होती है। तो अगर हम बात करें तो हमें याद रखना चाहिए कि जो हिमाद्री था, हिमाद्री उसमें इसकी एवरेज हाइट कितनी थी फ्रेंड्स, तो उसमें एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर थी। कितनी थी? 6000 मीटर थी। लेकिन यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर हिमाद्री की जो एवरेज हाइट थी फ्रेंड्स वो 600 मीटर थी, जबकि जो हमारा जो असम हिमालय है, ठीक है फ्रेंड्स, असम हिमालय की बात करें तो इसकी हाइट जो हमें दी है वो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक की है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी अगर हम कहें रेंज जो थी, इसकी जो है विथ की बात करी जाए तो विथ इसकी कश्मीर में तो 400 किलोमीटर थी, और अरुणाचल प्रदेश में आते आते ये 150 किलोमीटर हो गई थी। और अगर हम यहाँ पर आसाम वाले की बात करें तो यहाँ पर इसकी विथ जो है वो 50 किलोमीटर है। फ्रेंड्स आपको फैक्ट सीधा सीधा समझ में आ रहे होंगे। ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको फैक्ट्स याद होना। अगर आपको फैक्ट्स याद रहते हैं तो आप आसानी से किसी भी चीज को समझ सकते हैं। अब देखिए, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला, मैंने आपको बताया था कि ये सबसे कॉन्टिन्यूअस है। अब आप एक बार फिर से फिगर में वापस आइए तो देखिए ये वाली जो लाइन जा रही है ये पीर पंजाल रेंज है और ये सबसे लंबी रेंज है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ, आगे पढ़ते हैं। अब इस सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला का है तो धौलधार महाभारत श्रृंखला इसकी सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। और इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा कुल्लू की घाटी
अब इस श्रृंखला में जो है कश्मीर की घाटी, हिमाचल के जो है कांगड़ा और कुल्लू घाटियां इसमें आती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रेंड्स। इसके बाद बढ़ते हैं, हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। द साउथेस्ट, यह सबसे आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय नोन एज शिवालिक। क्या कहते हैं फ्रेंड्स इसको? शिवालिक कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। द साउथेस्ट और आउटर रेंज ऑफ द हिमालय इज नोन एज शिवालिक। अगर अब हम यहाँ पर फिर से वापस आ जाएं तो फ्रेंड्स शिवालिक की बात करें तो शिवालिक जो है इसकी एवरेज हाइट जो है फ्रेंड्स वो है 900 मीटर टू 1100 मीटर। इसकी बात करें इसको 900 टू 1100 मीटर है। और अगर इसकी विड्थ की बात करें तो ये 10 टू 50 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसकी चौड़ाई भी जो है वो घटती जा रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ये श्रृंखलाएं उत्तर की स्थिति में मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाए गए अवसाद संपिंडित अवसादों से बनी हुई है। यह घाटियां बजरी और जलोढ़ मोटी परत से ढकी हुई। अब देखिए ये श्रृंखला जो है हमारी शिवालिक जो है ये हमारी नदियों से जो है क्या करते हैं, छोटी अवसाद असंपीडित अवसादों, मतलब जिसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, उनको अपने साथ लेके आता है। और यहाँ पर ये घाटियों में बजरी मतलब जो होता है ग्रेवल्स का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेवल्स लेके आते हैं। यहाँ पर जलोढ़ की मोटी जो है एल्वेलियल सॉइल्स जो होती है उसकी एक मोटी परत यहाँ पर ढकी रहती है। निम्न हिमालय जो हमारा निम्न हिमालय है और शिवालिक के बीच के हिस्से को जो है हम लोग दून बोलते हैं। इन घाटियों को फ्रेंड्स हम लोग दून बोलते हैं। अब आप लोग बहुत ही जानते हो, फेमस है, एक नाम है शहर का, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। तो ये निम्न हिमालय मतलब लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो आती हैं रेंजेस, उन वैलीज आती हैं, उनको हम लोग दून के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पूर्व पश्चिम के स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। अब इसको फ्रेंड्स जो है ऐसे भी जो है इसका डिवीजन किया गया है पूर्व से पश्चिम की ओर। अब एक एक करके हम लोग उसको समझना शुरू करते हैं। तो देखिए उदाहरण के तौर पे सतलुज और सिंधु के बीच की स्थिति के हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जो सतलुज और सिंधु के बीच का जो इलाका है, सतलुज और सिंधु के बीच में जो है उसको पंजाब बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है सतलुज और काली नदी के बीच में जो है उसे हिमाचल के नाम से, जिसे कुमायूं हिमालय भी कहा जाता है। फिर काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल आ जाता है और फिर तीस्ता और दिहांग के बीच में हिमालय, असम हिमालय आ जाता है। अगर मैं ऐसे आपको बताना चाहूँ तो समझिएगा फ्रेंड्स कि जो सतलुज है, ठीक है, सतलुज, ठीक है फ्रेंड्स, सतलुज और काली, सतलुज और काली नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सिंधु होगा, सतलुज और सिंधु के बीच का जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? पंजाब। फिर सिंधु और काली रिवर, सिंधु और काली के बीच में जो है वो कुमाऊं है। कौन सा है फ्रेंड्स? कुमाऊं हिमालय है। फिर काली और तीस्ता के बीच में, तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय। कौन सा फ्रेंड्स हिमालय है? नेपाल हिमालय है। यहाँ मैं इसको जो है हिमालय कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हिमालय है। अब तीस्ता और दिहांग, यहाँ पे फ्रेंड्स तीस्ता और दिहांग के बीच में जो है दिहांग रिवर्स, ये सब फ्रेंड्स रिवर्स हैं। ये काली जो है, काली नदी है, इसे इंग्लिश में रिवर बोलते हैं। सिंधु रिवर है, सतलज रिवर है। ठीक है फ्रेंड्स, इनके अब तीस्ता और दिहांग के बीच में आसाम हिमालय है। कौन है फ्रेंड्स? आसाम हिमालय है। तो एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं कि अगर हम लोग वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाएंगे तो सतलुज रिवर और सिंधु रिवर के बीच में पंजाब हिमालय है। फिर सिंधु और काली रिवर के बीच में जो है यहाँ पे हमारा कुमायूं हिमालय है। फिर काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय और फिर तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। हमारी इस पोर्शन की रीडिंग पूरी हो गई है। अब हम लोग नए पोर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आगे अब देखिए लिखा हुआ है कि जो हमारा ब्रह्मपुत्र हिमालय है
की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। अब जो ब्रह्मपुत्र है, जो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर है, इट मेड द ईस्टर्न मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। ये सबसे ईस्ट पॉइंट जो है वो हिमालय का बनाते हैं, ठीक है। इसे दिहांग महाखंड या फिर खंड या फिर गॉर्ज कहते हैं। इसे जो है दिहांग गॉर्ज के नाम से भी जाना जाता है। के बाद से हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए अब यहाँ पर से दिहांग गॉर्ज पर से ये जो है बहुत तेजी से मुड़ जाता है। किस तरफ मुड़ता है? साउथ की तरफ मुड़ता है। अगर आप इसको देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये जैसे ही होता है, ये बहुत तेजी के साथ ऐसे मुड़ता हुआ इस तरफ को घूम गया है पहाड़, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये कितना ज्यादा जो है बदलाव आ जाता है। अब इसकी डायरेक्शन साउथ की तरफ आने लगती है फ्रेंड्स। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के पर्वतों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो है पूर्वी सीमा जो है यहाँ पर के पहाड़ों को, इनको फ्रेंड्स पूर्वांचल बोला जाता है। इनको जो है फ्रेंड्स पूर्वांचल बोला जाता है। तो ये पूर्वी पहाड़ी जो होते हैं इन्हें हम लोग पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। द ईस्टर्न माउंटेन्स आर ऑल्सो नोन एज पूर्वांचल। आगे बढ़ते हैं। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। अब ये कहाँ से आती हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जो है होके जाती हैं। मजबूत बलुआ पत्थर, ये सब जो है एक तरीके से बलुआ मतलब सैंडस्टोन होते हैं, जो अवसादी शैल से बनी हुई हैं, जो कि इग्नियस रॉक से बनी हुई हैं। ये घने जंगलों से ढके हुए हैं और अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फेमस माउंटेन्स हैं वो हैं जैसे कि पटकई, नागा, मिजो और मणिपुर जो है पहाड़ियाँ शामिल है। एक बार मैं फिर से आपको फिगर में यहाँ दिखा देना चाहता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये गारो, खासी, जयंतिया और ये यहाँ पे हमारा जो है बुमला, पटकई और ये सब जो है रेंज यहाँ पर हमारे हैं, जिनके बारे में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारा जो है ये सारा खत्म हो गया है और लास्ट में, हाँ फ्रेंड्स, एक और रह गया था, ये नागा पर्वत है। ये जो है ये नागा पर्वत है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा जो है बुमला हो गया, पटकई हो गया और ये हमारा हो गया नागा पर्वत, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान, अब हम लोग पढ़ते हैं नॉर्दर्न प्लेन में। तो नॉर्दर्न प्लेन जो होता है हमारा, ये 3 प्रमुख प्रणालियां नदियों से बनी हुई है, जो कि हमारा सिंधु मतलब इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनी है, और इनकी कुछ जो है ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं, उनकी मदद से ये बनी हुई है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बनी है। अगर ये मैदान की बात करें तो एल्युवियल सॉइल से बनी हुई है, जो भी मिलियन ईयर्स में जो हिमालय के गिरपथ से बड़े बड़े बेसिन द्रोणियों से जलोढ़ का निपेक्ष हुआ। अब ये जो है हिमालय से जो नदियां आई हैं उनके वजह से यहाँ पर जो है हमारा जलोढ़ जो है उसका निपेक्ष हुआ है। ये जिसे उपजाऊ मैदान भी कहते हैं। ये बहुत ही फर्टाइल जो है प्लेन होता है और इसका विस्तार लगभग, एरिया की बात करें तो आपसे जब ये एरिया पूछेगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ आपको कि जो नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया होता है वो 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर होता है। कितना है फ्रेंड्स? 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर होता है। और अगर इसके लेंथ की बात करें फ्रेंड्स, तो लेंथ इसका जो है वो 2400 किलोमीटर है। तो ये 2400 किलोमीटर में है। अगर इसकी विड्थ की बात करी जाए, विड्थ की बात करें तो 240 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप आगे बढ़ते हैं। इसमें यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र। अब आपको पता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था है और एक मैदानी इलाका है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। समृद्ध मृदा आवरण और पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि दृष्टि से बहुत ही उत्पादक क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ हमारे फेवरेबल कंडीशन है, यहाँ पर हमारे फेवरेबल क्लाइमेट्स है, इन वजह से और जो है सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल है, तो हमारा जो है कृषि के लिए एक इम्पॉर्टेंट ये एरिया बन जाता है। उत्तरी पर्वत में आने वाले, अब आगे पढ़ते हैं, उत्तरी पर्वत से आने वाली नदियां का निपेक्षण कार्य में लगी रहती है और जो नई नई जो मिट्टियां होती हैं, मिट्टियों की लेयर जो होती है, ये उत्तरी पर्वत अपने साथ लेकर आते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि
नदियों के निचले भागों में ढलान कम होने के कारण नदियों की जो गति होती है, अब क्योंकि पहाड़ों से जब आती है तो इसकी स्पीड बहुत तेज रहती है, लेकिन नदियों की जैसे जैसे नीचे आते हैं ढलान कम होती है तो इनकी गति भी कम होती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियों के द्वीप का निर्माण होता है। इससे जो है आइलैंड्स बनते हैं और ये नदी अपने निचले भाग में गद इकट्ठा होने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। अब क्या होता है, क्योंकि मिट्टियाँ इकट्ठा होती है ना, तो वो छोटे छोटे जो है चैनल्स बना लेती हैं और वो वहाँ से जो है नदियाँ छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वर्तिकाएँ कहा जाता है या इसे ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दोआब। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच के भाग को जो है दोआब कहते हैं। दोआब का मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। दो तथा आब मतलब पानी। दो आब का मतलब होता है दो पानी से मिलकर। पंजाब, जैसे पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज मतलब पांच, आब का मतलब पानी। तो 5 नदियों के वजह से इसको पंजाब बोलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि वो 5 नदियाँ कौन हैं। आप सब लोग कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि वो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान में मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया। उत्तरी मैदान में जो पश्चिमी भाग है उसे पंजाब का मैदान कहा गया। अब जो इसका सबसे पश्चिमी भाग है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर इसको जो है ये जो है इसे हम लोग ने पंजाब वाला मैदान कहा, इसको पंजाब प्लेन कहा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर जो है सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान को बहुत बड़ा भूभाग पाकिस्तान में स्थित है। इसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ चला गया फ्रेंड्स? ये पाकिस्तान में चला गया है। अब सिंधु और इसकी सतलुज जो है सहायक नदी जो झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलुज है, ये हिमालय से निकलती हैं। अब इसकी देखिए फ्रेंड्स, यहीं पे हमें जो है सिंधु की 5 नदियां जो हैं सहायक, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और रावी, ब्यास और सतलुज, ये हमें मिल गई 5 नदियां। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मैदान के इस भाग में दोआब बहुत बड़ी संख्या में है। अब देखो यहाँ पर संख्या जो है बहुत अधिक है। गंगा के मैदान के विस्तार में घग्गर और तीस्ता नदी, अब जो यहाँ घाघर और तीस्ता नदी है, ये गंगा मैदान में विस्तार के बहुत ही इंपॉर्टेंट काम। अब देखिए मैं इनको नदियों को भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ फिगर में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का मैदान और पश्चिम में विशेषकर असम में स्थित है। अब ये जो ब्रह्मपुत्र का इलाका है ये पश्चिम में और असम के इलाके में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः उन वाच्यों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है और यह सही नहीं है। ठीक है, इन विविध मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है और आकृति की विभिन्नता के कारण उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांट दिया गया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखा जाए तो इसको फिर से 4 भागों में बांटा गया है। फ्रेंड्स इसके आगे जो है हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।